नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। आज मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में तानाशाही चल रही है? लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गाड़ी से रौंद कर 4 किसान मारे जाते हैं और जवाब में 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मारे जाते हैं और एक ड्राइवर भी। लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है वो अप्रत्याशित है। तो क्या विपक्ष के नेताओं को मारे गए किसानों के परिवार वालों का दर्द बांटने का भी अधिकार नहीं है? आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कर क्या रहे हैं? दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से किसानों में जबरदस्त आक्रोश है और विपक्ष ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार पर हल्ला बोल दिया है। मैं आपको बतलाऊंगा लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है, जो 8 मौतें हुई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है, तथ्यों और तर्कों के साथ। मगर सबसे पहले प्रियंका गांधी का हल्ला बोल। मुझे यह कहने में इतनी सी भी हिचक नहीं है कि प्रियंका गांधी ने आज सुबह से, यह कहा जाए कल रात से, जब से वो लखीमपुर खीरी जाने का प्रयास कर रही हैं, उनके राजनीतिक जीवन का यह सबसे अहम मौका है। 3 वीडियोस में आपको बतलाना चाहता हूं जिससे यह पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह की बेरहमी, किस तरह की ज्यादती कर रही थी कांग्रेस के नेताओं के साथ। सबसे पहला वीडियो देखिए दोस्तों। यहां पर प्रियंका गांधी पुलिस वालों से कह रही हैं कि आप मुझे गाड़ी में नहीं रख सकते, सबसे पहले लिखित में आदेश दीजिए, वारंट दीजिए, वरना अगर आप मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डालेंगे तो मैं इसे अपहरण मांगूंगी। देखिए प्रियंका का हल्ला बोल। मुझे ऑर्डर दिखाओ, मुझे वारंट दिखाओ, और अगर नहीं है तुम्हारे पास और तो कोई हक नहीं है, हाथापाई करने की कोई हक नहीं है रोकने का। हमें, हम 4 लोग हैं, दिखाओ मुझे लीगल बेसिस अपना। क्या समझ रखा है, लोगों को मार सकते हो, किसानों को कुचल सकते हो, तो समझ रखा है कि हमें भी रोकोगे? बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। कांग्रेस के नेताओं के ट्विटर हैंडल से हासिल हुए इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि किस तरह से प्रियंका गांधी को पुलिस खींच कर ले जा रही है, और आप आवाज सुनेंगे किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इन्हें मैन हैंडल मत कीजिए, इनके साथ जबरदस्ती मत कीजिए। देखिए ये दूसरा वीडियो। आप लोग ऐसे मैन हैंडलिंग मत करिए, मैन हैंडलिंग। किसी को हाथ मत लगाइए भाई, हाथ छाड़िए, हाथ छाड़िए। और आप लोग क्यों ये खींच, आप लोग उनको हाथ मत लगाओ। आप लोग हाथ लगा रहे हो, खींच रहे हो, कपड़े खींच रहे हो, क्या कर रहे हो? आप क्यों रोक रहे हैं? आप रोक क्यों रहे हैं? किस आधार पर रोक रहे हैं? आप दूर रहिए, हटिए, दूर रहिए। आप किस आधार पर रोक रहे हैं? उत्कर्ष, लोगों को बुलाओ, लोगों को बुलाओ। हर गांव में अरेस्ट कर रहे हैं सर। वो लोग क्या हाथ लगा के खींच रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं। क्या फिर क्या है ये क्या है? ये क्या है? ये हाथ क्यों पकड़ रखा है? ये क्या है? ये पुलिस अत्याचारियों के सामने, अपराधियों के सामने तो बेबस हो जाती है, मगर ये लोग संसद के माननीय सांसदों के सामने, खासकर अगर वो विपक्षी दल के हों, तब अपना दमखम जरूर दिखाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखलाने वाला हूं किस तरह से कांग्रेस के सांसद दीपिंदर हुड्डा के साथ बदतमीजी की उत्तर प्रदेश पुलिस ने। देखिए। रोको इसको, रोको इसको, रोको इसको, मत दीजिए। सुनो, ए मिस्टर, जो महिला से नहीं बात कर सकते लेकिन इसको मार रहे हो, सुनो, हटो यार यहाँ से, सामने से हटो, हटो। आज एक सीधा सा सवाल। लखीमपुर खीरी में 4 किसान मारे जाते हैं। वो 4 किसान क्यों मारे जाते हैं? इस तस्वीर में देखिए दोस्तों, जिस गाड़ी से वो किसान मारे गए, जो रजिस्टर्ड नंबर है, वो रजिस्टर्ड नंबर है अजय कुमार मिश्रा के नाम, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। किसान यह आरोप लगा रहे हैं कि इस गाड़ी में उनका बेटा मोनू मिश्रा जो है वो सवार था। उसके बाद क्या होता है? किसानों में आक्रोश होता है। कई वीडियो सामने उभर कर आते हैं जिसमें किसान उस गाड़ी में सवार लोगों को मार रहे होते हैं। 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मारे जाते हैं। मगर मेरा सीधा और सरल सवाल, ये क्यों मारे गए?
एक वीडियो में आपको दिखलाना चाहता हूं। इसमें आप देखिएगा, गृह राज्य मंत्री एक असामाजिक तत्व की तरह बात कर रहे हैं, हमारे किसानों को चिढ़ा रहे हैं, उन्हें ठेंगा दिखा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसानों को इस तरह से क्यों भड़का रहे थे मिश्रा जी? यह वीडियो देखिए और फिर आप और हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि किसानों को भड़का कौन रहा था। देखिए। और यही नहीं दोस्तों, 5 दिन पहले का यह वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें आप अजय मिश्रा का बयान देखिएगा। इसमें वो साफ तौर पर किसानों को भड़का रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम्हारे होश ठिकाने ला दूंगा। उनका यह वीडियो देखिए और फिर आप समझ सकते हैं कि किसान आखिर क्यों भड़का हुआ था। देखिए। सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखिए। ऐसे में मेरा सीधा और सरल सवाल है आपसे कि किसानों की मौत के लिए जो 4 किसान गाड़ी के नीचे रौंद दिए गए और उसके जवाब में जो 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं क्यों ना मानूं कि अजय मिश्र का जो पूरा भड़काऊ तेवर था, जो भड़काऊ बयान था, वही इस हिंसा की जड़ है। दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्तार किया गया और उन्हें सीतापुर के गेस्ट हाउस ले जाया गया। अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें प्रियंका गांधी जो हैं वो उस गेस्ट हाउस में झाड़ू मार रही हैं, क्योंकि जिस गेस्ट हाउस में उन्हें ले जाया गया था उस गेस्ट हाउस के अंदर बहुत ज्यादा कचरा था। देखिए। इस वक्त विपक्ष जो है वो हल्ला बोल रहा है। अब देखिए किस तरह से अखिलेश यादव, जी हां, अखिलेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। आप इन वीडियोस में लगातार देख रहे हैं किस तरह से उनके कार्यकर्ता जो हैं वो लखनऊ के अंदर जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी तादाद में इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं लखनऊ में मौजूद हैं। और अब मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। देखिए। मगर गिरफ्तारी से पहले अखिलेश यादव पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, खुद मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए और जवाबदेही इस मुद्दे पे सिर्फ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की है। देखिए। ये हिटलर साइज सरकार किसी को जाने नहीं दे रही है। हम अपने घर से नहीं निकल सकते। ये कहाँ का लोकतंत्र है? लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बात कहने का, समस्याओं को उठाने का। आप जितना लोकतंत्र कह रहे हैं तो आप विपक्ष की आवाज को दबा देंगे तो क्या जिंदा लोकतंत्र होगा? अगर प्रेस गिरोह की आजादी नहीं होगी तो जिंदा लोकतंत्र होगा? लोकतंत्र मजबूत होगा जब जनता सच जानेगी। और ये सरकार जनता में सच क्यों जानना चाहती है। यही नहीं, राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी पुलिस को चकमा देते हुए टोल को क्रॉस करते हैं। जी हां, इस वक्त पूरा विपक्ष हल्ला बोल रहा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार पर, उनकी ज्यादतियों पर, उनके तमाम फरमानों पर। फिर से देखिए दोस्तों, यह फरमान देखिए जो अवनीश अवस्थी ने जारी किया है। और इस फरमान में क्या लिखा गया है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो लखनऊ में उतर ही नहीं सकते हैं। शासन क्या आदेश दे रहा है यह अपने आप में बतलाता है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त लोकतंत्र के क्या हालात हैं।
पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसका दूसरा बिंदु देखिए। उपरोक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य एवं माननीय उप मुख्यमंत्री पंजाब को चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ पर आगमन की अनुमति प्रदान न करने का कष्ट करें। न डेप्यूटी सीएम पंजाब और न सीएम छत्तीसगढ़ को लखनऊ में अपना विमान उतारने की अनुमति है। तमाम हदों को इन्होंने पार कर दिया दोस्तों। मैंने आपको दिखलाया किस तरह से अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया, किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्तार किया गया। अब देखिए एक वीडियो, आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को किस तरह से प्रशासन रोकता है। वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। देखिए साहब, आप उसका रात चले जाइएगा सर। नहीं 5 मिनट मैं यहाँ बैठा हूँ और अब कई दिनों तक यहीं बैठा रहूंगा जब तक आप मेरी बातों का जवाब नहीं देंगे कि मुझे किस अपराध के तहत यहाँ रोका गया। आप बता दीजिए। आप सर कई दिन रहे, गेस्ट हाउस है, कोई दिक्कत हाँ, नहीं मैं ये गेस्ट, मैं ये ठीक है, मैं आपने तो रोक ही लिया ना सड़क पे। भाई अगर इतनी आपको संवेदना होती तो आप मुझे जाने देते। ये तो अमानवीयता की पराकाष्ठा है। इतनी बड़ी घटना पर एक सांसद को आप अपना शोक नहीं व्यक्त करने दे रहे हैं, ये अमानवीयता की पराकाष्ठा है। भारत समाचार का यह वीडियो देखिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है। जब अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया था, मुझे यह कहने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं है दोस्तों कि यह तमाम घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की सियासत में एक निर्णायक मोड़ लेकर आए हैं और यह भी साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में किसानों को लेकर जबरदस्त नफरत है। मैंने आपको बताया किस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा किसानों को धमका रहे थे, उन्हें चिढ़ा रहे थे, उन्हें अपना अंगूठा दिखा रहे थे। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कुछ दूर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किस तरह से हिंसा की वकालत कर रहे हैं प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब दें, आखिर क्यों। दोस्तों, इस वक्त आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट है। जब क्रिकेटर शिखर धवन की उंगली पर चोट लगी थी, तब प्रधानमंत्री अपने दिल का दर्द छलका रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आपके उस राज्य में जहां पर आपको 61 सीटें मिली लोकसभा के चुनावों में, जहां आपकी 325 सीटें हैं विधानसभा में, आपने अब तक कोई बयान नहीं दिया। इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिन के 12 बज रहे हैं, अब तक आपका कोई बयान सामने उभर कर नहीं आया है। क्रिकेटर की उंगली में चोट लगती है, प्रधानमंत्री आपका बयान आता है, मगर 4 किसानों की मौत हो गई है। सबसे दुख की बात यह है कि 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है और मैं उस हिंसा की भर्त्सना करता हूं। मैंने बार बार कहा है किसानों से कि आपका आंदोलन सत्याग्रह का आंदोलन है, आपका आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन है। आपको चाहे कोई जितना भी भड़काए, आपको नहीं भड़कना है, क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं, इसी तरह की तस्वीरों का इस्तेमाल करके आपको टारगेट करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह की हरकतें नहीं की जा सकती। मगर जब हालात में जबरदस्त तनाव होता है तो उस वक्त कोई क्या कर रहा होता है उस पर आप और हम अपनी तरफ से कोई राय नहीं दे सकते। मगर मैं फिर प्रधानमंत्री की बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, मैं नहीं भूला हूं जब दिल्ली में एक बार आम आदमी पार्टी का एक प्रदर्शन चल रहा था और तब एक किसान गजेंद्र, उसकी मौत हो गई थी। तब आपने बाकायदा उस गजेंद्र के पक्ष में ट्वीट किया था, अपना दर्द झलकाया था। किसान 4 मर चुके हैं, 3 बीजेपी के कार्यकर्ता मर चुके हैं। आपने अब तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पक्ष में भी कोई बात नहीं कही है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप उनके पक्ष में ट्वीट करेंगे या कोई बयान देंगे तो आपको उन किसानों की भी बात करनी पड़ेगी। मगर आप उन किसानों के पक्ष में उसके परिवार के दर्द को साझा करने के लिए कोई बयान नहीं देना चाहते हैं। आपने 2 दिन पहले ही ओपन मैगजीन को एक इंटरव्यू में कहा था प्रधानमंत्री कि मुझे आलोचक पसंद हैं, मगर इस देश में आलोचक नहीं है। गलत बात प्रधानमंत्री। हकीकत यह है कि आप आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और आपकी यह सोच प्रतिबिंबित होती है, उसका अक्स दिखाई देता है आपके पार्टी के नेताओं में जो इस तरह से किसानों को टारगेट करते हैं।
जो उनको खालिस्तानी, आतंकवादी, अराजक तत्व बताते हैं। मुझे बताइए ना, अराजक कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जो कि यह कह रहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ लाठियां भांजो, या अजय मिश्रा, जो आपके अपने गृह राज्य मंत्री हैं, जो यह कह रहे हैं कि तुम्हें मैं ठीक कर दूंगा, और जो किसानों को अपना अंगूठा दिखा रहे हैं? कौन है अराजक? बताइए ना। किसानों को कौन भड़का रहा है बार बार? मोदी जी, मुझे बताइए। कब तक हम इस देश को इस बंटवारे की तरफ, इस अराजकता की तरफ लगातार ढकेलते रहेंगे? कब तक? मैं जानना चाहता हूं। कब तक अपनी रोटियां सेकने के लिए आप इस तरह की हरकतें करते रहेंगे? और साथ किसका मिल रहा है दोस्तों? साथ मिल रहा है मीडिया का। ये देखिए, दैनिक जागरण आपके स्क्रीन पर, पूरे स्क्रीन पर देखिए किस तरह से ये लोग किसानों को टारगेट कर रहे हैं, अराजक किसानों की हिंसा की बात कर रहे हैं। मैं इस अखबार से पूछना चाहता हूं, जैसे करोड़ों रुपए की मदद आदित्यनाथ सरकार से मिलती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माना 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौत हुई, और वो एक बहुत ही गलत बात है, मैं बोल चुका हूं, मगर वो 4 किसान, किसकी गाड़ी के पहियों के तहत उन्हें रौंद दिया गया? क्या दैनिक जागरण ये बताने का प्रयास करेगा? शर्म आती है तुम्हें? और अब भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, जब तक शाम तक तमाम न्यूज चैनल्स में अगर इस मुद्दे पर प्राइम टाइम शोज होते हैं तो टारगेट किसानों को ही किया जाएगा। वहां से आंशिक तस्वीरें निकाली जाएंगी और किसानों पर निशाना साधा जाएगा, उन्हें खालिस्तानी बताया जाएगा। दावे के साथ मैं कह सकता हूं, लिख के दे सकता हूं मैं आपको, क्योंकि फरमान आता है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, फरमान आता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से। इन न्यूज चैनल्स में कोई हिम्मत नहीं है दोस्तों, ये आपके मुद्दे कभी नहीं उठा सकते। ये इस देश की हकीकत है दोस्तों। मगर न्यूज क्लिक में हमारा हमेशा से वादा रहा है कि मुद्दों को पूरी तफ्तीश के साथ, मुद्दों की मार्मिकता को समझाते हुए हम खबर को आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। समाज के इस पूरे ताने बाने में जो सबसे ज्यादा जिसे नजरअंदाज किया गया है, उसके मुद्दों को हम आपके सामने लाते रहे हैं, और पर्दे के पीछे जो ताकतवर खेल करते हैं उसका हम पर्दाफाश करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।